ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः पार्वतीपतये। हर हर महादेव। हरितालिका व्रत कथा। मन्दारमालां कुलितालकायै कपालमालाङ्कितशेखराय दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। मंदार की माला से जिन पार्वती जी का केशपाश अलंकृत है और मुंडों की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकृत है, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण की हैं और जो शिव जी दिगंबर हैं, ऐसे श्री पार्वती जी तथा श्री शिव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। कैलास शिखरे रम्ये गौरी पृच्छति शंकरम गुह्यात् गुह्यतरम गुह्यम कथयस्व महेश्वर। रमणीक कैलास पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती हैं, हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए। सर्वेषां सर्वधर्माणां अल्पायासं महत्फलम् प्रसन्नोऽसि मया नाथ तथ्यं ब्रूहि ममाग्रतः। जो सब धर्मों से सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले, हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बताइए। केन त्वं हि मया प्राप्तस्तपोदान व्रतादिना अनादि मध्य निधनो भर्ता चैव जगत्प्रभु। हे प्रभु, किस तप, व्रत या दान से आदि मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। ईश्वर उवाच, शृणु देवी प्रवक्ष्यामि तवाग्रे व्रतमुत्तमम् यद्गोप्यं मम सर्वस्वं कथयामि तव प्रिये। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। यथा चोडुगणी चंद्रो ग्रहाणां भानुरेव च वर्णानां च यथा विप्रो देवानां विष्णुरेव च। जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण और देवताओं में विष्णु भगवान हैं, नदीनां च यथा गंगा पुराणानां च भारतम् वेदानां च यथा सामम् इंद्रियाणां मनो यथा। जैसे नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन है,
पुराणानां वेदसर्वस्वम् आगमेन यथोदितम् एकाग्रेण शृणुष्वैतद्यथा दृष्टं पुराव्रतम्। सब पुराण और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। येन व्रत प्रभावेण प्राप्तम् अर्धासनं मम तत्सर्वं कथयिष्येऽहं त्वं मम प्रेयसी यतः। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है, वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रिया हो। भाद्रे मासी स्थिते पक्षे तृतीया हस्त संयुते तद अनुष्ठान मात्रेण सर्व पापात् प्रमुच्यते। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। शृणु देवी त्वया पूर्वं यद् व्रतं चरितं मम तत्सर्वं कथयिष्यामि यथावृत्तं हिमालये। शिव जी कहते हैं, देवी तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था। यह वृत्तांत मैं तुमसे कहूँगा। पार्वत्योवाच कथं कृतं मया नाथ व्रतानाम् उत्तमं व्रतं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि त्वत्सकाशान् महेश्वर। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था, यह सब आपके मुख से मैं सुनना चाहती हूँ। शिव जी ने कहा, हे देवी, भारतवर्ष के उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमि है, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं। नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, सिद्ध, यक्ष, चारण, पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्व गीत गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वतराज के कितने ही शिखर ऐसे हैं जिनमें स्फटिक रत्न और वैदूर्य मणि की खानें भरी हैं। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किए रहता है। उसके समस्त शिखर सदैव हिम से आच्छादित रहते हैं और गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुम उल्टा टंग कर केवल धुआं पीकर रहे। 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर रही
माघ मास में तुम जल में बैठी रहती और बैसाख की दोपहरिया में पंचाग्नि तापती थी। सावन के महीने में जल बरसता तो तुम भूखे प्यासे रहकर खुले मैदान में मेरे ध्यान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर बड़े दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहां आ पहुंचे। नारद जी को देखकर पर्वतराज ने पाद्य, अर्घ्य, आसन, पुष्पमाला आदि से उनकी पूजा की और कहा, हे देवर्षि, आप किस लिए आए हैं? मेरा अहोभाग्य है कि आपका आगमन मेरे यहाँ हुआ है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज, सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि अपनी कन्या को किसी योग्य वर को देवें। भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव भी नहीं हैं। इसीलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही देवें। पर्वतराज ने कहा, जब भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं, तो मैं अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही दूंगा। हिमवान की बात सुनकर नारद जी प्रसन्नता के साथ चल दिए और भगवान विष्णु के पास जाकर उनसे कहा कि हे प्रभु, मैंने आपका विवाह पक्का करा दिया। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा कि पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे दिया। तब पिता की बात सुनकर पार्वती जी बिना कुछ कहे अपने सखी के घर चली गईं और वहीं जमीन पर पड़ी बड़ी दुख के साथ विलाप करने लगी। तब सखी ने पूछा, हे देवी, तुम क्यों इतनी दुखी हो? इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी मैं यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूंगी। पार्वती जी बोली, मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है, इससे मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती जी के इस बात को सुनकर सखी ने कहा कि शरीर का त्याग न करो, चलो किसी ऐसे वन में चले जहाँ माता पिता को पता न लगे। ऐसी सलाह करके अपने सखियों के साथ पार्वती जी वन में पहुँच गईं और उधर हिमवान घर घर अपनी बेटी को खोजने लगे। दूतों के द्वारा भी खबर लेने लगे कि कौन देवता, यक्ष, किन्नर मेरी पुत्री को हर ले गया है। मन ही मन सोचने लगे कि मैंने नारद जी के आगे प्रतिज्ञा की है कि मैं अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गए। जब होश आया तो सब पूछने लगे कि हे गिरिराज, आपके मूर्छा का
क्या कारण है, बताइए। हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुने। न मालूम कौन मेरी कन्या को हरण कर ले गया। मेरी बेटी कहाँ गई? किसी दुष्ट ने उसे मार तो नहीं डाला? ऐसा कह करके हिमवान कांपने लगे। इसके बाद वह पार्वती जी को खोजने लगे। पार्वती जी अपने सखियों के साथ उस भयानक जंगल में एक नदी के किनारे पहुंची, जहां पर एक बड़ी सी गुफा थी। वहीं पर एक बालू का शिवलिंग बनाकर अपनी सखियों के साथ निराहार रहकर शिव जी की आराधना करने लगी। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया तिथि आई, तब पार्वती जी ने विधिवत पूजन किया और रात भर जागकर गीतों और भजन आदि से भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयास किया। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, उसी व्रत के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उसी जगह पर पहुंचा जहां तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूं। बोलो, क्या चाहती हो? तुमने कहा कि हे मेरे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। मेरे तथास्तु कहकर कैलाश पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी और सखियों के साथ उस महाव्रत का पालन किया। हिमवान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए आ पहुँचे और जैसे ही तुम्हें देखा तो बिलख बिलख कर रोने लगे और फिर पूछा, पुत्री, तुम इस भयानक जंगल में क्यों आ पहुंची? पार्वती जी ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथों सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी, इससे मैं यहाँ चली आई। हिमवान ने कहा, हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करूँगा। हिमवान पार्वती जी को घर ले आए और शिव जी के साथ उनका विवाह कर दिया। भगवान शिव कहते हैं कि इसी व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा अर्धासन पाया है। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। हे देवी, तुमको मैं यह बतलाता हूँ कि इस व्रत का नाम हरितालिका क्यों पड़ा। तुमको सखियां हर ले गई थी, इसी से इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ा। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, अब बताएं इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, यह व्रत कौन करे? श्री शिव जी कहते हैं, हे देवी, मैं स्त्री जाति की भलाई के लिए यह व्रत बतला रहा हूँ। जो स्त्री
अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती है, वह यत्नपूर्वक इस व्रत को करें। सबसे पहले केले के खंभे से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनावें। उसमें रंग बिरंगे कपड़े लगाकर सजा देवें। चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से वह मंडप लिपवाकर फिर शंख, भेरी, मृदंग आदि बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह के मंगलाचार करते हुए उस मंडप में पार्वती जी तथा शिव जी की प्रतिमा स्थापित करें। उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत से सुगंधित फूल, गंध और मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य आदि से शिव और पार्वती की पूजा करें। ऋतु के अनुसार जो भी फल फूल मिल सके वह सब शिव पार्वती को चढ़ाकर इसके बाद प्रार्थना करें। शिवायै शिवरूपिण्यै मंगलायै महेश्वरी शिवे सर्वार्थदे देवी शिवरूपे नमोस्तुते। हे शिवे, हे शिवरूपिणी, हे मंगले, सब अर्थों को देने वाली हे देवी, हे शिवरूपा, आपको नमस्कार है। शिवरूपे नमस्तुभ्यं शिवायै सततं नमः। नमस्ते ब्रह्मरूपिण्यै जगद्धात्रै नमो नमः। हे शिवरूपे, आपको सदा के लिए नमस्कार है। हे ब्रह्मरूपिणी, आपको नमस्कार है। हे जगद्धात्री, आपको नमस्कार है। संसार भय संत्रस्त त्राहि मां सिंहवाहिनी। येन कामेन भूदेवी पूजितासि महेश्वरी। राज्यं सौभाग्यं मे देहि प्रसन्ना भव पार्वती। हे सिंहवाहिनी, संसार के भय से भयभीत मुझ दीन की रक्षा करो। इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती, मुझे राज्य और सौभाग्य दें, मुझ पर प्रसन्न होवें। इन्हीं मंत्रों से पूजा करें। इसके बाद कथा सुनकर ब्राह्मण को अन्न, वस्त्र, फल, दक्षिणा यथाशक्ति देवें। एवं या कुरुते देवी सर्वपापैः प्रमुच्यते। सप्तजन्म भवेद् राज्यं सौभाग्य सुखदायकम्। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है और उसे 7 जन्म तक सुख सौभाग्य प्राप्त होता है। तृतीयायां तु या नारी अन्नाहारं समाचरेत्। 7 जन्म भवेत् बन्ध्या वैधव्यं च पुनः पुनः। दारिद्र्यं पुत्रशोकं च कर्कशा दुःखभागिनी। सा पतिता नरके घोरे नोपवासं करोति या। जो स्त्री इस तृतीया तिथि का व्रत न करके अन्न भक्षण करती है तो वह 7 जन्म तक बंध्या रहती है और उसको बार बार
विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्री, पुत्र शोक से शोकाकुल, स्वभाव से लड़ाकी और सदा दुख भोगने वाली होती है। अंत में वह घोर नरक में जाती है। अन्नाहारात् सुकरी स्यात् फलभक्षेण मर्कटी, जलौका जलपानेन क्षीराहारेण सर्पिणी, मांसाहारात् भवेत् व्याघ्री मार्जारी दधिभक्षणात्, मिष्टान्नात् पिपीलिका जन्म मक्षिका सर्वभक्षणात्, निद्रावशेनाजगरी कुक्कुटीपतिवञ्चनात्, तस्मात् सर्वप्रयत्नेन व्रतं कुर्युः सदा स्त्रियः। तीज में अन्न खाने से शूकरी, फल खाने से पंदरिया, पानी पीने से जोंक, दूध पीने से सांपिन, मांस आहार करने से बाघिन, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और सब खाने से मक्खी होती है। मतलब अगले जन्म में ये जन्म मिलते हैं। उस रोज सोने से अजगरी और पति को धोखा देने से मुर्गी का जन्म मिलता है। इसलिए हर स्त्री यह व्रत अवश्य करें। कांचनं रजतं ताम्रं यथा वंसस्य भाजनं, दापयेदन्नं विप्राय पारणात् तदनन्तरम्। व्रत के अगले दिन सुवर्ण, चांदी, तांबा अथवा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दें और पारण करें। एवं विधिं या कुरुते च नारी मया निभं सा लभते च स्वामिनं, विनाश काले तव तुल्य रूपं सायोज्य भुक्तिं लभते च मुक्तिं। भगवान शिव कह रहे हैं पार्वती जी से कि हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वह मेरे समान पति प्राप्त करती है, और जब उसकी मृत्यु होती है तो वह तुम्हारे समान रूप को प्राप्त होकर इस संसार सागर से मुक्त हो जाती है। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च, कथा श्रवण मात्रेण तत्फलं प्राप्यते नरः। इस हरितालिका की व्रत कथा को मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। भगवान शिव कह रहे हैं कि हे देवी, यह व्रत जो मैंने तुम्हें बताया यह सभी व्रतों में सबसे उत्तम व्रत है, जिसके करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है। इसमें कुछ संशय नहीं है। यहाँ पर कथा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। इसके बाद भगवान की आरती करें। जय शिव ओंकारा प्रभु, जय शिव ओंकारा
सदाशिव भोले भोलेनाथ महादेव अर्धांगी धारा ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे स्वामी पंचानन राजे। हंसानन गरुणासन हंसानन गरुणासन वृषवाहन साजे ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे स्वामी दस भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी प्रभु मुंडमाला धारी। चंदन मृग मत सोहे चंदन मृग मत सोहे भोले शशिधारी ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे स्वामी बाघंबर अंगे। सनकादिक करुणादिक सनकादिक करुणादिक भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव। कर के मध्य कमंडलो चक्र त्रिशूल धरता स्वामी चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता जग करता जग हरता। जग पालन करता ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी स्वामी नंदी ब्रह्मचारी। नित उठ भोग लगावत नित उठ भोग लगावत महिमा अति भारी ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी मनवा
वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महा